जब सुबह सवेरे साई को पहनाया मुकुट पुजारी ने, जब सुबह सवेरे पहनाया साई को मुकुट पुजारी ने। अब आप देखिए, साई ने मुकुट पहन लिया है और मैं और आप, हम जैसे जो लोग वहां पर देख रहे हैं साई की शान को, हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? जब सुबह सवेरे पहनाया साई को मुकुट पुजारी ने, मैंने खुद की शान मिटा डाली, मैंने खुद की शान मिटा डाली, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ। ओ साईं, वस्त्र पहना दिए गए, मुकुट भी पहना दिया। उसके बाद हम और आप जो खड़े होते हैं हाथ में फूल लेकर के, हमारी बारी आती है तो हम बड़ी आतुरता से वो फूल बाबा के ऊपर फेंकते हैं, और जब हम फूल फेंकते हैं तो न जाने हम क्या से क्या हो जाते हैं। जब चारों ओर से बाबा पर जब चारों ओर से बाबा पर फूलों की वर्षा होने लगी, जाने क्यों मेरी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। हैरान था मैं, साई ने मुझे क्या सोच के माला माल किया। हैरान था मैं, साई ने मुझे क्या सोच के माला माल किया। मैं क्या क्या मांगने आया था बिन मांगे, क्या क्या पा बैठा बिन मांगे, क्या क्या पा बैठा। ओ साईं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो साईं में मिलाइए। साईनाथ महाराज की जय। मैंने आपसे कहा था साईं बदल डालते हैं, यहां तक कि हम होते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है, नजर कुछ और आता है,
और समझ कुछ और आता है। ये साईं है। ये जो साईं है ना, ये बड़ा पक्का दोस्त है। इस बार साईं जो ऊपर आकर के बैठे हैं ना, बड़े गौर से आज मैंने उनकी आंखों में देखा। गजब की मुस्कुराहट है। अगर इन्होंने एक बार आपको अपनी शरण में ले लिया ना, तो फिर जीवन भर छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा का वैशिष्ट्य है। इट इज हिज यूनिकनेस कि बाबा ने कहा भी है अपने सच्चरित्र में, ये जो सच्चरित्र आपके सामने रखा हुआ है, कि मेरे भक्तों के घर कभी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। अगर साईं की शरण में चले गए हो ना, तो कभी इस बात के बारे में मत सोचना कि मेरा क्या होगा। वो करना जो हम लोग अब बड़ी मुश्किल से सीखे हैं करना, कि साईं जो होगा वो तू जाने, तुझे पता है मेरे लिए क्या सच है, मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि हम लोग जब साईं से मांगते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं, और जब साईं देता है ना, वो अपनी हैसियत के हिसाब से। ये जो साईं है ना, इससे मांगना बंद कर दे हम लोग सब। उसे पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कब देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है। और जब वो नहीं दे तो उसका दुख भी नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, तूने मुझको सिखाया है यारा। साईं जो कहते थे वो खुद भी करके दिखाते थे। मैंने आपसे अभी कहा ना कि चाहे कुछ हो जाए, हमें दिल में ये भाव नहीं लाना है कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। और हम में से जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाबा से जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं वाई मी, वाई मी। जब वो देता है तो हम ये नहीं पूछते हैं वाई मी। जब वो किसी चीज को रोक लेता है तो पूछते हैं वाई मी। कम ऑन। साईं का एक भक्त था, शंकर नारायण वैद्य। उसका निकनेम, प्यार का नाम था नानावली। नानावली शिरडी का निवासी था और उस समय से शिरडी में रहता था जब बाबा वहां पर नहीं थे। तो अपने दूसरे प्रवास के दौरान जब बाबा शिरडी आए तो नानावली अचानक उनके सामने कहीं से कूद पड़े और उन्होंने सीधा सीधा बाबा से नाता जोड़ लिया। उन्होंने कहा, आओ बाबा, तुम तो मेरे मामा हो। और ये जो शंकर नारायण वैद्य है, नानावली, ये बहुत ही सनकी किस्म का पुरुष था, एक्सेंट्रिक जिसको कहा जाए अंग्रेजी में।
ये कभी अपनी जेब में सांप बिच्छू लेके घूमता, कभी निर्वस्त्र होकर घूमता, बिना बात किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगता। लेकिन बाबा के सामने आ गया तो बिल्कुल सख्त। बाबा उसकी तरफ नजर टेढ़ी करके देख ले तो नाना वली जो है वो सारी अपनी मिसचीफ्स, अपनी मस्तियां भूल जाता था। लेकिन एक दिन 1908 के आसपास की बात है, जब शिरडी में लोग ज्यादा आने लगे थे, नाना वली पे पता नहीं क्या सवार हुआ। द्वारका माई मस्जिद जहां बाबा रहते थे, वहां से वो दनदनाते हुए अंदर गया और उसने भक्तों को धक्का दिया। उनके हाथ की पूजा की थालियां गिर गईं, जो बाबा के लिए उपहार वो लाए थे वो गिर गए। और बाबा से जाकर के नाना वली ने कहा, बाबा अपने टाट के आसन पर बैठे हुए थे। नाना वली ने कहा, चलो उठ यहां से। बाबा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, अपने आसन से खड़े हो गए। नाना वली खुद जाके बाबा के आसन पर बैठ गया और उसने बाबा से पूछा, क्यों नवाब, कैसा लग रहा है? बाबा ने कहा, मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाना वली ने फिर सवाल किया, अब दुनिया कैसी नजर आती है? बाबा ने कहा, जैसी पहले नजर आती थी। बाबा का यह जवाब सुनना था कि नाना वली शर्मिंदा हुआ, वहां से उठा, बाबा के पैरों में गिरा और दौड़ता हुआ मस्जिद के बाहर चला गया। इस घटना से खुद बाबा ने हमको यह समझाया है कि हम जिस जगह बैठे हैं ना, उस जगह पर अगर हमको कोई हटा भी दे, उस जगह से हमको कोई हटा भी दे, तो हमारी मनोस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही खुशहाल रहने चाहिए। साईं के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी गुत्थियां हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि साईं कौन थे, कहां से आए थे, उनके माता पिता कौन थे, वो किस जात, धर्म या मजहब के थे, साईं हिंदू थे या मुसलमान थे। न साईं ने कभी किसी से कुछ कहा, न कभी कोई ये जान पाया कि साईं किस मजहब के थे, उनके माता पिता कौन थे। वो पैदा भी हुए थे या नामदेव की तरह अयोनिज थे, किसी को नहीं पता। आए थे, इस धरा पर अवतरित हुए थे और यहीं के होकर रह गए। पहली बार बाबा शिरडी में 16 साल की उम्र में, यानी करीब 1854 के आसपास दिखाई पड़े। वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उनके बाल बहुत लंबे थे, पूछने पर भी वो अपना नाम न बताते।